तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो। और इसमें हम सीखेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन तीन होते हैं, पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन और तीसरा होता है बाई पार्ट। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चला, हिंदी में इसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन को हम आंशिक भिन्न कहते हैं और बाई पार्ट को हम कहते हैं खंडशः। तो सब्स्टिट्यूशन जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि सब्स्टिट्यूट मतलब यहाँ पर हम किसी वेरिएबल की जगह दूसरे वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी कि जब इंटीग्रेशन नॉर्मल फॉर्म में ना होकर किसी और फॉर्म में आ जाएगा और उसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उस जगह पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं सो दैट हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को करते हैं सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, देन उसके बाद में हम इन कुछ फार्मूलोज को प्रूव भी करेंगे। ओके, सो एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, साइन एम एक्स। फर्स्ट एग्जाम्पल इज साइन एम एक्स। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 साइन एम एक्स। अब हमें करना है इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब समझिए जरा, इंटीग्रेशन करने के लिए साइन लगाना पड़ेगा, साइन एम एक्स और डी एक्स। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर साइन एम एक्स, अगर सिर्फ, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, अगर सिर्फ x होता तब तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, mx है, ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, यानी कि हमें इसको करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट। तो हम इसको मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना, या फिर लेट mx इज इक्वल टू टी, जो भी आपको वेरिएबल ठीक लगे आप मान सकते हैं। अब इसका कर देंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए m तो कांस्टेंट है, x का हो गया 1 इज इक्वल टू डी टी का करेंगे तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। क्यों, क्योंकि हमने x के रिस्पेक्ट में किया। अब डी एक्स इधर आ जाएगा तो डी एक्स पंजा डी एक्स इज इक्वल टू एम कॉन्स्टेंट, उधर भगा दीजिए, डी टी अपॉन एम। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो देखिए हमने क्या माना था, हमने माना था इंटीग्रेशन साइन और हमने एम एक्स को माना है टी, तो ये हो जाएगा टी, देन डी एक्स को क्या हम लिख सकते हैं, डी टी अपॉन एम। एम कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एम। अब इंटीग्रेशन हमें करना है किसका, साइन टी डी टी, यानी कि अब हमें टी के रिस्पेक्ट में साइन का इंटीग्रेशन करना है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस 1 अपॉन एम कॉस टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू हमने जो मानी थी उसको वापस सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 अपॉन एम और कॉस एम एक्स प्लस सी। ये किसका इंटीग्रेशन आ गया है, साइन एम एक्स का, साइन एम एक्स। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ जाएगा। इसी की तरह से हम और सारे के सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद में हम प्रोसीड करेंगे एक्सरसाइज 7.2 पर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। एग्जाम्पल नंबर 2 है 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ओके, हम इसका करना है इंटीग्रेशन। यहाँ पर भी देख लीजिए, ये जो साइन फंक्शन ये तो ठीक ठीक दे रखा है, लेकिन साइन के अंदर सिर्फ x होता है तब ठीक रहता है, लेकिन यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि एक फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन बन गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा। सिमिलरली जैसे यहाँ पर माना था तो यहाँ पर भी मान लेंगे हम, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x, है ना, प्लस इसका हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। अब डी एक्स को इधर भेज दिए तो डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपॉन 2x। ये सारी वैल्यूज उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये कुछ कैसा बन जाएगा, इंटीग्रेशन 2x वहाँ पर था, हमने लेट किया क्या था यहाँ पर साइन, ये हो जाएगा t और dx ये क्या रखेंगे, dt अपॉन 2x। तो देखिए 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ साइन t, और साइन t का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का कॉस t प्लस सी हो जाएगा। t हमने क्या माना था, t हमने माना था एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है 10 की पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स रूट एक्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, 10 की पावर इंटीग्रेशन 10 की पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में है रूट एक्स डी एक्स।
अब ये क्वेश्चन देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आप कंफ्यूज यहाँ पर ये हो सकते हैं कि आखिर यहाँ पर हमें मानना क्या है। तो आप यहाँ पर इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला कि देखिए tan का हाँ, चूँकि हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्वेश्चन को हमेशा ऐसे याद रखिएगा कि क्वेश्चन में एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन जरूर गिवन होगा। जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा था तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के लिए कोई वैसा रूल रहता नहीं है। बाकी यहाँ पर जैसे x स्क्वायर प्लस 1 था, तो x स्क्वायर में जैसे 2x मतलब x स्क्वायर आया। अब इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा फंक्शन। तो देखो 2x ऑलरेडी फंक्शन में गिवन था। ये लगभग हर क्वेश्चन में गिवन होता है। तो उसी तरह से आप देखेंगे अगर हम tan को मानेंगे तो sec स्क्वायर होता है, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा। बट यहाँ पर रूट एक्स है, तो आप में से बहुत सारे लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रूट एक्स को मान लेंगे, तो जिसकी वजह से आ जाएगा। देन एक और मेथड लगाएंगे, फिर से आप किसको मानोगे, tan को मानोगे, तब sec स्क्वायर वाला आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को इतना लंबा चौड़ा बनाने से अच्छा है कि हम इस क्वेश्चन को एक ही बार में कर लें। हम इस पूरे को ही मान लेते हैं। मान लिया लेट tan रूट एक्स का मान लिया हमने, t मान लिया। पावर नहीं लेना है, हमें सिर्फ फंक्शन लेना है, क्योंकि सिर्फ tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा। तो tan का डिफरेंशिएशन मानेंगे दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में, तो tan का हो जाएगा sec स्क्वायर रूट एक्स, और साथ ही साथ रूट एक्स का अगेन करते हैं डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाता है 1/2 रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा dt/dx। अब यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लीजिए, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा भैया dx इज इक्वल टू, हमें ये निकाल, ये इधर आएगा और बाकी सबको उधर भेज दिए, तो ये डिवाइड में था उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स dt अपॉन में क्या आ जाएगा sec स्क्वायर रूट एक्स। अब ये सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसको हमने क्या माना है t, तो ये हो जाएगा t की पावर 4, और इसको तो हमने कुछ माना नहीं था तो ऐसे ही रह जाएगा sec की पावर 2 रूट एक्स अपॉन में क्या है रूट एक्स। अब हमने dx की वैल्यू कितनी आई है 2 रूट एक्स dt अपॉन sec स्क्वायर रूट एक्स। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर ये रूट एक्स से रूट एक्स कट रहा है और sec स्क्वायर रूट एक्स से sec स्क्वायर रूट एक्स कट रहा है। तो ये आ जाएगा आपका क्या 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा 2, और इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 4 का विद रिस्पेक्ट टू dt। अब इसका सिंपल, एकदम से सिंपल, t की पावर हो जाएगा 5/5, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा 2/5, और t को हमने क्या माना था, t को हमने माना था हो जाएगा tan की पावर 5 रूट एक्स प्लस c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। एग्जाम्पल 3 हो गया हमारा, लास्ट बट नॉट लिस्ट। अगला एग्जाम्पल है साइन tan इनवर्स x 1/, हाँ एग्जाम्पल नंबर 4। बहुत आसान क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन साइन विद इन द ब्रैकेट tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब अगर आप बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको लगेगा कि साइन के अंदर वाली चीज़ ही गड़बड़ है, इसको x होना चाहिए था लेकिन tan इनवर्स x है। और साथ ही साथ देखो ये इसका डिफरेंशिएशन दे रखा है। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये होता है, तभी हमने बताया था कि किसी भी इंटीग्रेशन में जो सब्स्टिट्यूशन से लगना होता है उसमें फंक्शन के साथ साथ उसका डेरिवेटिव भी दे रखा होता है। तो यहाँ पर हम इसी चीज़ को मान लेंगे। लेट माना tan इनवर्स x क्या मान लेते हैं t, दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो भैया ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर, चलो ठीक कोई बात नहीं, हो जाएगा dt/dx। इसको उधर भेजो, इसको उधर भेजो, तो हमें dx की वैल्यू निकालनी होती। कितना हो जाएगा ये 1 प्लस पूरा का पूरा उधर चला जाएगा ना मल्टीप्लाई में, उधर तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt। अब देखो पहली बात हमें दो चीज़ें निकालनी होती है। क्या चीज़ निकालनी होती है, सबसे पहले जो हमने माना है उसको लेट कर लेते हैं। सेकंड चीज़ उसका डिफरेंशिएशन करके हमें dx मान लेना होता है। क्यों ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि हम जब वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसे भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे dx था, अगर हम यहाँ पर t यहाँ पर पुट कर देते हैं तो dx के रिस्पेक्ट में फिर इंटीग्रेशन नहीं होगा, है ना, बात समझ में आ रही है। तो उसी तरह से जब इसको हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो ये dx क्या बन जाएगा हमारा dt बन जाएगा, तब t के फॉर्म में सारा आंसर आ जाएगा और आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो अभी आपने कहा कि सर साइन इतने को आपने इतने को tan इनवर्स क्या माना है, t माना है, तो ये t हो जाएगा, है ना। अब dx कितना आया है आपका, अपॉन में कितना था, ये था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताइए आपने dx को क्या निकाला है, ये आ गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt, है ना। तो यहाँ से कुछ कटने वाला है, आपको दिख रहा होगा क्या कट रहा है, यहाँ से कट रहा है, ये वाला इससे कट जाएगा। तो साइन t का इंटीग्रेशन डायरेक्ट बता दीजिए क्या होता है। साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस t होता है, कॉस t प्लस c,
है ना। अब माइनस कॉस, और टी को आपने क्या माना था, tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स x प्लस सी। तो आई होप आपको ये 4 एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम सब्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या गिवन है। ओके, तो ओके, तो ये एग्जाम्पल हो गए कंप्लीट। अब इन कुछ फार्मूले जो दे रखे हैं इनका हमें डेरिवेशन करना है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं इन फार्मूलों का डेरिवेशन की तरफ। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। चलो भैया बैठ जाओ। चल, तो अब उसके बाद में कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, इनका हमें करना डेरिवेशन विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले नंबर 1 फार्मूला क्या है हमारे पास, हम ये लेके चलेंगे और ये लेके आ जाएंगे। तो हम इसी को लेके चलते हैं। जैसे मान लें हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन tan x dx, हमें इसको सॉल्व करना है। अब जरा ध्यान दीजिए, हम इसको क्या ले सकते हैं, हम इसको ले सकते हैं सर इंटीग्रेशन tan को ले सकते हैं हम sin x अपॉन cos x dx, ये ले सकते हैं। अब आपको मानना है, कौन सा मानना है, नीचे वाला मानना है। नीचे वाला मानेंगे क्या हो जाएगा, लेट, आप जानते हैं कि cos x को अगर हम मान लेंगे t, डिफ्रेंशिएशन करोगे कितना हो जाएगा, माइनस का sin x dx इज इक्वल टू dt। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा, dt नीचे, dx नीचे आता है, ये इधर चला गया। और इसको चाहे तो आप यहाँ पर भेज सकते हैं जैसे अभी तक हमने किया, वरना आप चाहें तो इस पूरे को जो आपको दिख रहा है आप ऐसे ही इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं, सिर्फ हमें माइनस का साइन यहाँ पर लगाना रहेगा। तो चाहे तो आप उसको कर सकते हैं आगे करके, या तो ऐसे ही हो जाएगा। तो ये चीज़ें वहाँ पर पुट कर दीजिए। 1 अपॉन, हमने कॉस को क्या माना था, टी माना था, ये टी हो गया। और ये साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी। माइनस का लगाना है तो हम भी माइनस लगा ले लेंगे, माइनस का डी टी। अब देखिए माइनस का माइनस बाहर लिखा लेंगे, तो 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ टी हो जाएगा प्लस सी। और ये लॉग हमने माना, सॉरी टी हमने माना किसको था, टी था कॉस एक्स, टी था हमारे पास कॉस एक्स। तो एक फार्मूला आपके पास ये वाला आ गया। अब आपको पता है सर कॉस एक्स को हम क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन सेक एक्स माइनस का लॉग, ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक एक्स प्लस सी। अब आपको पता है जब इसको पलटें तो साइन बदल जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर आता तो वो माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी। आई होप आपको ये फार्मूले का डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये है आपका आंसर। लेकिन अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये आखिर पलट गया तो इसका साइन कैसे बदल गया। ये माइनस तो हमारा आ ही रहा था, इसको जब पलटेंगे तो एक माइनस बाहर की तरफ आ जाता है। इसके पीछे का रीजन ये समझो, जैसे log 1 अपॉन सेक एक्स था ना, इसको हम लिख सकते हैं डिवाइड में था, तो हो जाएगा log 1 माइनस लॉग सेक एक्स। log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये माइनस और ये माइनस प्लस बना दिया, और ये वाला हमने एज इट इज किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डन। अब हम करते हैं प्रूफिंग नंबर 2। प्रूफिंग नंबर 2 में क्या है, cos x है, cot x dx। हम cot x को लेके चलेंगे, हमें ये वाले फॉर्मूले बनेंगे। कैसे बनेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको पता है कि cot x को क्या ले सकते हैं, cot x को ले सकते हैं cos x अपॉन sin x dx। अब फिर आप समझदार हैं, हम किसको मानेंगे, साइन को मानेंगे तो cos आ जाएगा, है ना। लेट sin x इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, t। तो मैं यहीं पे आगे लिख दे रहा हूँ, जब डिफरेंशिएशन मारेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और ये dt अपन dx हो गया, डायरेक्ट मैं इधर भेज रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। यानी कि इतने इस पूरी की जगह हमें क्या रखना है, dt रखना है। तो काम थोड़ा सा हमारा आसान हो जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पे आपका, इंटीग्रेशन अपॉन, हमने इसको क्या मान लिया था, हमने मान लिया था t, और इस cos x dx को क्या लिखेंगे अब हम, dt, तो हो जाएगा dt। फिर वही लॉग वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड t प्लस सी। देखिए जब भी इंटीग्रेशन करते हैं और लॉग आ रहा होता है तो हमेशा वैल्यू मॉड में ही लिखी जाती है। तो ये हो जाएगा लॉग, और t की वैल्यू क्या मानी थी हम, t को माना था साइन एक्स, t को माना था साइन एक्स प्लस सी। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब इसको ऐसे देखो, हम जानते हैं कि साइन एक्स को 1 अपॉन cos x लिखा जा सकता है। फिर इसको पलटेंगे तो एक साइन माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस का log cos x प्लस सी। ये हो गया आपके दो आंसर। जैसे यहाँ पर एक आपके पास ये आंसर था, कहाँ गया,
आपके पास एक ये आंसर था और एक ये आंसर था। उसी तरह से यहाँ पर एक ये आंसर है और एक ये आंसर है, या फिर ये फॉर्मूले हैं। कॉट एक्स के आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा कि tan x बराबर ये दो होते हैं और कॉट एक्स के ये दो फॉर्मूले होते हैं। चलिए अब बात करते हैं sec x की। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके 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 sec x, चलिए sec x dx, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ओके तो हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ sec x। हम इसमें क्या करने वाले, sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई भी करेंगे अपनी तरफ से और डिवाइड करेंगे। किससे? sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दिया और सेम टू सेम से डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या करिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दिए दोनों को, ये आपको समझना पड़ेगा। इसको इसमें करा दीजिए और इसको इसमें करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, और नीचे क्या है sec x प्लस tan x है, मान लीजिए dx। अब नीचे वाला मानेंगे तो ऊपर वाला डिफरेंशिएशन दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट sec x प्लस tan x को क्या मानेंगे t, दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec x से क्या होता है sec x tan x, sec x tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, है ना। और यहाँ पे dt अपॉन dx आएगा, तो dx हम इधर भेज दे रहे हैं dx, और इधर हो जाएगा dt। तो देखो ये और ये सेम टू सेम दिख रहा है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है, तो एडिशन में तो हम आगे पीछे कर ही सकते हैं। चलो मैं कर दे रहा हूँ, शायद आपको समझ में ना आया हो किसी एक को। sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx इज इक्वल टू dt। ओके डन। अभी सारी की सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस वाले में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, सॉरी रेड से कर रहा था मैं, ये तो पूरा आ गया dt के बराबर, तो ऊपर क्या रहेगा dt, ऊपर आ गया हमारा dt और नीचे क्या आ जाएगा t, फिर ये किस में चला जाएगा, लॉग में चला जाएगा, लॉग ऑफ मॉडुलस t प्लस c। माना किसको था हमने t को हमने माना था sec x प्लस tan x प्लस c। दैट इज योर फाइनल रिजल्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 4 पे। क्या है, cosec x dx, cosec x dx। ध्यान से समझो जरा, मैं बार बार इसको लेके चलता हूँ और ये दोनों आ जा रहे हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को प्रूव करने का सही मेथड ये रहता है कि आप LHS लेके चलो और RHS आ जाए, अगर ऐसा है तो मतलब आप सही कर लो। सिर्फ इंटीग्रेशन में ही हर जगह यही होता है, फॉलो होता है। तो चलिए cos x में भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे इसमें आपने मल्टीप्लाई किया था। अच्छा कैसे पता चला sec x प्लस tan x का ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये sec x था ना, तो नीचे अगर sec x प्लस tan x लेंगे तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन करने पर ऊपर वाला sec स्क्वायर और tan स्क्वायर बनना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर करेंगे हम, ये इसमें क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा cosec x, ठीक। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे cosec x और cot x वाला, प्लस cosec cot का होता है ना, cosec x प्लस cot x, नीचे भी उसी से डिवाइड कर दो, cosec x प्लस cot x dx हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाले को मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। आप चाहो तो जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लिया था, यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कराओगे, जैसे फिर यहाँ पर कॉमन लेना पड़ता है, बात वही पड़ेगी। तो मान लेते हैं इसको, माना या लेट, चलो लेट ही लेते हैं, लेट cosec x प्लस cot x इज इक्वल टू टी मानोगे, डिफरेंशिएशन मानोगे तो cosec से क्या होता है, cosec x का होता है माइनस का cosec x इंटू cot x, और cot x से क्या होता है माइनस का cosec स्क्वायर x, ठीक है, इज इक्वल टू dt अपॉन dx। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का cosec x कॉमन आ रहा है, क्या हो जाएगा, ये बचेगा cot x प्लस cosec x, cosec, अरे यार cosec x है ना, और इधर आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt। ये वैल्यूज यहाँ पर वापस कर दीजिए सब्स्टिट्यूट। देखिए ये माइनस में था, ये प्लस में, तो हमें यहाँ पे अपनी तरफ से माइनस लगा लेना है। कितना हो जाएगा, इस पूरे की जगह आ जाएगा dt, और यहाँ नीचे आ जाएगा, इसकी जगह पे हमने क्या माना था, t माना था, तो हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा log t, log ऑफ t प्लस c। चलिए धर दीजिए वैल्यू,
टी किसको माना था हमने, टी था ये कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस। तो देखिए एक आंसर आपका ये भी सही है, आप चाहें तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं, बट देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में तो माइनस लगा हुआ है, तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। अभी बताएंगे कैसे, फिलहाल यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ साफ। ओके, तो देखिए इस माइनस को हटाने के लिए हमें इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। इस माइनस को हटाने के लिए इसका भाई रेसिप्रोकल करते हैं तो माइनस हट जाता है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 अपॉन cosec x माइनस cot x, है ना, प्लस सी। अब एक बात समझिए जरा, ऊपर 1 लिखा है ना, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड आइडेंटिटी, इसको हम लिख सकते हैं 1 को cosec स्क्वायर x माइनस का cot स्क्वायर x अपॉन में cosec x प्लस cot x। भाई इसकी वैल्यू 1 ही तो होती है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1, जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, उसी तरह से sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, सेम टू सेम cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बना है, तो ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में प्लस वाला लिख लेंगे cosec x प्लस cot x, दूसरे ब्रैकेट में माइनस लिख लेंगे ना cosec x माइनस cot x, है ना, और नीचे क्या है cosec x प्लस cot x प्लस सी जोड़ लीजिएगा यहाँ पे। देखिए इस वाले से ये वाला कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट निकल के आया है cosec x माइनस का cot x प्लस, ये तो था। ओके, तो आई होप आपको इन सभी की प्रूविंग भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, नोट कर लीजिए इन्हें। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, चलिए एग्जाम्पल इजी है, एग्जाम्पल आप लोग कर लीजिएगा। ओके, एग्जाम्पल आप लोग कर लेंगे, चलिए एग्जाम्पल भी बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए। एग्जाम्पल थोड़ा सा मार करके इंक डाल लूँ। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में पहला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है साइन की पावर 3x, बोला इंटीग्रेशन हमें करना है साइन की पावर 3x इंटू कॉस की पावर 2x, है ना, dx। अब देखिए हमें करना है इसका इंटीग्रेशन, तो कैसे होगा भैया, क्या ये बहुत कठिन है, क्या ये बहुत कठिन है, जी नहीं, कोई बात नहीं, कोई कठिन नहीं, कोई कठिन नहीं है। देखिए इसमें पावर 3 जुड़ा हुआ है, 3 को क्या करिए वापस कर दीजिए, एक पावर कम कर दीजिए, तो ये हो जाएगा भैया साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, है ना, और ये हमारे पास था ही कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत ध्यान से समझिएगा। अच्छा आपको लग रहा होगा कि साइन का मान लेंगे कॉस आ जाएगा, लेकिन भैया स्क्वायर लगा हुआ है, इसका हम कुछ थोड़ी कर सकते हैं ना। तो अब ऐसा करते हैं कि पूरा फंक्शन हम कॉस में ले आए, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन भी तो साइन होता है ना। तो हम चाहेंगे कि इसको हम लिख लें क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, इसको साथ में ले लो, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, अरे हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। अब देख रहे देखो कॉस को मानेंगे तो साइन आ जाएगा, इसको अंदर अंदर मल्टीप्लाई करा लो, एक बार इसमें करा दो और एक बार इसमें करा दो, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस ये पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, इंटू साइन एक्स डी एक्स। ओके, तो अब क्या होगा, कॉस को माना, लेट जाओ तुरंत, लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएशन मारोगे कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। पटक दो इसको जहां से लाए हो, कैसे पटकोगे, ऐसे पटकोगे बेटा, इसको भी गंदा गंदा लग रहा है।
डन। तो क्या लिखेंगे इसको? इसको हम लिखेंगे ये हो गया टी का स्क्वायर, ये बन गया टी का स्क्वायर माइनस ये बन गया टी की पावर 4 और ये बन गया डी टी, वो भी माइनस का, ये माइनस का है ना तो ये इसको दे देंगे। तो हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि दोनों पे चलेगा ना, तो हो जाएगा टी की पावर 3/3, एक्सरसाइज 1 का पहला फॉर्मूला है ना, माइनस टी की पावर 5/5 प्लस सी। अरे भैया एक्स पावर एन का है ना। अब माना किसको था हमने, वापस कर दो, माइनस कॉस को माना था, तो कॉस की पावर 3 x/3 माइनस कॉस की पावर, अरे यार लाइट चली गई भैया, हो गया कल्याण, बन गई वीडियो।